ठीक है। इंडिया के हालात हमसे बेहतर है। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। वो बहुत तरक्की कर गया हमसे। गुर्बत का मैं आपको क्या बताऊं, इस टाइम मेरे पास फाइलें हैं वालदा की, तो मैं इलाज नहीं करवा सकता। मैं खुद को बेचने के लिए लगाया हुआ, खुद को ज़मीर क्या चीज़ होती है, ज़मीर को भी बेचने के लिए लगाया हुआ। तो मैं इस टाइम अगर आपको मौका मिले, कोई आपको कहे कि भाई चोरी करो तो चोरी कर जाएंगे, आपको कहे किसी का कत्ल करो तो मैं सब कुछ करूँगा। और बहुत से अदर कंट्री से जो है वो प्लेयर्स वगैरह यहाँ आते हैं, वो देते हैं इंडिया का माहौल, उनके रहन सहन देखते हैं तो वो उनसे ज़्यादा मुंसलिक हो जाते हैं। तो जो सड़कों पर रहने वाली आवाम है या जो कह लें कि लावारिस और बेघर लोगों की तादाद है सड़कों के ऊपर, फुटपाथों के ऊपर, वो कम है। लेकिन अगर आप इंडिया के बड़े शहरों में जाएं, दिल्ली में जाएं, बम्बई में जाएं या कोई और बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया आप देख लें तो वहाँ पर शायद आपको इन लोगों की तादाद ज़्यादा मिलती है। का मतलब नहीं, हमसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों पे इंडिया के अंदर हो रहा है। नहीं, वो अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं, वो खुशहाल हैं। सर आपका नाम, मोहम्मद मुनीर। करते क्या है? मैं पीटीसीएल में अकाउंट ऑफिसर हूँ। बिल्कुल सही। सर मुझे बताइएगा कि दो ममालिक की अगर बात करें, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान, ज्यादा गुर्बत किस ममालिक में, इधर है या उधर है? मेरे ख्याल में इंडिया में है। जी, बड़ी गुर्बत है। पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है। आबादी के लिहाज से कह रहे हैं या वैसे कह रहे हैं? आबादी के लिहाज से बात होती है ना। हमसे ज्यादा गरीब है, पांचवी बड़ी मौशियत है, जी, फिर भी गरीब है। गरीब है। अब वहाँ के जो रूरल एरिया हैं वहाँ पर जाके देखें ना। हमारे पाकिस्तान में आप थोड़ा सा तनासब लगाएं तो मैं एक देहात से तल्लक रखता हूँ। 1980 से लेके तो ये 2000 के बाद कह लें कि 10 के बाद मेरे ख्याल में यहाँ पे बेहतरी है उनकी निस्बत। सर अगर 2020 के बाद की बात करें तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरे पाकिस्तानियों ने देखा है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इंडिया में धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट जा रही है। दुनिया की हर एक कंट्री उठ के इंडिया को अच्छा कहे। इन्वेस्टमेंट जा रही है ना, वो जो उनके डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहाँ पे जा रही है। हर जगह पे जा रही है, कश्मीर में भी इंडिया के जा रही है। कश्मीर के अंदर इतना बजट दिया जाता है, इवन के दुबई की सबसे बड़ी कंपनियां जो कि उधर जाके इन्वेस्टमेंट करके आई है, अमार कंपनी। ये तो देखें ना, ये हमारे सियासतदानों की गलती हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो तालीम याफ्ता तबका है जिसको आगे आना चाहिए था वो नहीं आया। तो सर इस लिहाज से अगर देखें तो फिर आपको क्या लगता है कि इस टाइम ज़्यादा तरक्की कहाँ पर हो रही है, इधर हो रही है या उधर हो रही है? नहीं, उधर ज़ाहिर है वो यहाँ पे जो वहाँ पे भी जो हुक्मरान थे वो कम तालीम याफ्ता थे, लेकिन उनका सियासी तौर पे वो इतने मजबूत थे कि ऑटोमेटिकली वो कोट होते रहे, बाहर चले जाते रहे। सियासत में नज़रिया बड़ा अच्छा था। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो मैं कहता हूँ कि जो मार्शल लॉ आए हैं उन्होंने हमें पीछे धकेल दिया है। हिंदुस्तान में कभी नहीं मार्शाल्लाह लगा। वो नहीं लगा। आज सर मैं आपको बताते चलूँ, जो पीएम मोदी है, जब से वो आए हैं इंडिया के अंदर इतने काम हुए, इतने इकदाम हुए हैं जो दुनिया ने देखे और दुनिया ने सराहे हैं। पीएम मोदी ने एक उनके ज़ुबान में योजना और प्लान उन्होंने शुरू किया है। उनका कहना है कि 2026 तक मुल्क हमारे में एक भी भिखारी नहीं नज़र आएगा। क्या आपको लगता है वो ऐसा कर सकते हैं? 2026 तक एक भी भिखारी नहीं नजर? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब सर अगर हम देखें, अगर उनके मुल्क में एक भी भिखारी नहीं नजर आएगा तो भाई उनका मुकाम क्या होगा, उनकी दुनिया में क्या इज्जत बनेगी? नहीं, ये तो है। असल में पाकिस्तान में देखें ना, ये जो गुर्बत है इसको ख़त्म करने के लिए एक बंदा है वो एक कारोबार करता है ना जी। जो कारोबारी है वो सिर्फ अपना पेट पालता है, उसको अपने प्रॉफिट से करता है। उसको ये नहीं एहसास कि जो एक गरीब आदमी है इसके ऊपर इसकी ज़राए हैं इसके इतने के नहीं, लेकिन वो मार्केट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है उसको कारोबार में। ऐसे पूछते हैं, मुझे बताइएगा सर इस टाइम जो गुर्बत है वो ज़्यादा किधर है, इधर है या फिर इंडिया में है? गुर्बत का मैं आपको क्या बताऊं, इस टाइम मेरे पास फाइलें हैं वालदा की, तो मैं इलाज नहीं करवा सकता। मैं खुद को बेचने के लिए लगाया हुआ, खुद को ज़मीर क्या चीज़ होती है, ज़मीर को भी बेचने के लिए लगाया हुआ। तो मैं इस टाइम अगर आपको मौका मिले, कोई आपको कहे कि भाई चोरी करो तो चोरी कर जाएंगे, आपको कहे किसी का कत्ल करो तो मैं सब कुछ करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा। मैं अनारकली थाना गया, मैंने कहा मुझ पे जितने केस डलते हैं डाल दो, मुझे पैसे दो, मैंने अपनी वालदा का इलाज करवाना है। तो उन्होंने नहीं दिए, उन्होंने निकाल दिया, धक्के मार के निकाल दिया, थाने में चला गया। ठीक है, इंडिया के हालात हमसे बेहतर है। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। वो बहुत तरक्की कर गया हमसे।
अभी जो वहाँ का मोदी है, गवर्नमेंट में रूल काढ़ा है, उस बंदे ने कहा है कि 2026 तक इंडिया के अंदर एक भी भिखारी नहीं नजर आएगा। 2026 तक एक एक भिखारी जो कि इस तरह भीख मांग रहा है उसको हम सबको एम्प्लॉयमेंट देंगे और जॉब्स देंगे। आप क्या समझते हैं, ऐसा वो कर सकते हैं? जी यस, कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंस हैं, वो कर सकते हैं। वो ये जो हमारे सियासतदान कर रहे हैं ना, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, हर चीज़ की प्रॉपर्टी डीलर कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो कहाँ से कहाँ चले गए। हम इंडिया से निकले थे, आज हमारे इतने बुरे हालात, उनके क्यों अच्छे रह गए? वो मेहनत कश लोग हैं, वो मुनाफिक, हम लोगों में मुनाफिकत है, हम मुनाफिक हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं कि ये आगे बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, ये पाकिस्तान में बहुत से अदारे हैं जो कि इस तरह फ्री इलाज भी करते हैं, जैसे आपकी वालदा बीमार है, आपने उनके साथ क्यों नहीं मतलब कोई मेरे साथ कांटेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, कोई मेरे साथ मेरा उधर तक रसाई नहीं है मेरी उधर तक। आपकी वालदा को क्या मसला है? मेरी वालदा फेफड़ों का मसला है, कैंसर का है, उनको मामलात काफ़ी तरह की नवीयत है उनकी तशवीशनाक, तो मैं उनका इलाज करवाना चाहता हूँ। मैं अब वोट बेचने को कहते हैं ना, वोट बेचना जो एक कौमी फरीज़ा है, वोट को नहीं बेचना चाहिए। मैं वोट को भी बेचूंगा पैसों के लिए? बेचूंगा माँ के लिए, माँ के लिए बेचूंगा। ये धरती भी तो हमारी माँ है। वो तो मेरी माँ है, ये धरती मेरी माँ है, ठीक है, ऊपर अल्लाह, नीचे माँ ने जन्म दिया है, ठीक है, वो माँ, और ये ज़मीन माँ, इसके अलावा कुछ नहीं। और अच्छे इंसान है कुछ लोग। आपने देखा है यहाँ मुझे पर बिल पावर कोई दी जाए, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहता हूँ मुझे कोई विल पावर दें कुछ अर्सा के लिए, मैं कुछ उनको पैसे कमा कर दे सकता हूँ। आप जैसे लोग जो यहाँ पर गुर्बत की चक्की में बहुत ज़्यादा पीस रहे हैं, उनको अगर मौका दिया जाए किसी के साथ इहलाक करने का, मिल जाने का, किसी मुल्क में जाने का, क्या वो जाएंगे? जी वो यस जाएंगे, वो जाएंगे, छोड़ के जा रहे हैं और जाएंगे, अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, वो जाएंगे। सही बात है। यहाँ पर आपने देखा कि इनकी वालदा बीमार है और ये हर चीज़ बेचने को तैयार है, खुद को बेचने को तैयार है, वोट बेचने को, जमीन बेचने को तैयार है। मतलब इस हद तक अपने खुद को बेचने को तैयार हूँ, अपने आप को बेचने को तैयार हूँ, हर चीज़ को बेचने को, अपने कपड़े जिस्म के बेचने को तैयार हूँ, हर चीज़ तैयार हूँ। इसलिए नहीं हमने मुल्क लिया था कि ऐसे लोग उठ के अपना आप बेच दें या जमीन बेच दें या मुल्क के गद्दार भी बनने को तैयार है। सिर्फ माँ के लिए कर रहा हूँ, माँ के लिए, मुझे अपनी ज़ात के लिए नहीं मुझे चाहिए, मुझे अपनी ज़ात के लिए नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि इंडिया बड़ा वो गुर्बत के मारे लोग वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है? हम मुसलमान नहीं है, हम कलमा गो नहीं है, हम पर जो जुल्म किया जा रहा है वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले बस नाम ही रह गया, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं। हमसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों पे इंडिया के अंदर हो रहा है। नहीं वो अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं, वो खुशहाल हैं, वो खुशहाल हैं, वो 3 टाइम का खाना तो अच्छे से मिल रहा है, अच्छे से मिल रहा है, 3 टाइम का खाना मिल रहा है, उनके पास नौकरी है, जॉब्स हैं। कि यहाँ पर गुर्बत ज्यादा है पाकिस्तान में या फिर हिंदुस्तान में? आई थिंक हिंदुस्तान में ज़्यादा है। सीरियसली? हाँ, आबादी के लिहाज से कह रहे हैं या वैसे ही ओवरऑल कह रहे हैं? हमारे यहाँ अगर आप देखें तो जो सड़कों पर रहने वाली आवाम है या जो कह लें कि लावारिस और बेघर लोगों की तादाद है सड़कों के ऊपर, फुटपाथों के ऊपर, वो कम है। लेकिन अगर आप इंडिया के बड़े शहरों में जाएं, दिल्ली में जाएं, बम्बई में जाएं या कोई और बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया आप देख लें तो वहाँ पर शायद आपको इन लोगों की तादाद ज़्यादा मिलती है। और यहाँ पाकिस्तान में आपको ये लोग छोटे शहरों में तो बहुत कम मिलते हैं और बड़े शहरों में अगर आप देखें भी तो वो इतना रीज़नेबल नंबर नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। चलिए मान लिया इंडिया में गुर्बत ज़्यादा है, उनकी तरक्की की जो आज दुनिया की 5वीं बड़ी मौशत है, फिर वो क्या है? अगर एक तरफ गुर्बत है, एक तरफ 5वीं बड़ी मौशत है, रोज़गार मिल रहा है, फिर उसके अलावा उनको खाने को मिल रहा है, जॉब्स मिल रही हैं, वो क्या है फिर? देखें इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में और जो आपकी आईटी इंडस्ट्री है उसमें ज़रूर तरक्की की है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो फेज़ वो गुजार कर आ रहे हैं गुर्बत का, या कह लें कि एक डाउन से अप की तरफ उन लोगों का जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा रैपिड है। अगरचे ये एक रैपिड है, लेकिन जो गुर्बत का एलिमेंट है या जो पब्लिक मैस लेवल तक की जो चेंज है, जो नीचे ग्राउंड लेवल तक की चेंज है, वो शायद एक लंबा सफ़र होता है और वो अभी इंडिया में जारी हो रहा है।
शायद इंडिया उन लोगों की तादाद को कम कर ले, लेकिन वो नंबर कम होने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन पाकिस्तान के केस में आप देखें तो गुर्बत के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं। जहां आपने कहा कि कम कर ले, वहां ही मोदी ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, प्लान बनाया है। उसने कहा है कि 2026 तक हमारे मुल्क के अंदर एक भी भिखारी नज़र नहीं आएगा। एक एक भिखारी को हम जॉब्स देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, एक भी भिखारी हमारे इंडिया में नज़र नहीं आएगा। क्या मोदी ये कर सकता है? आई थिंक इट्स डूएबल, क्योंकि हम दुनिया के अगर एडवांस कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ भीख मांगने वालों का मेकनिज़म जो है वो काफ़ी आर्टिस्टिक्स है। तो आई थिंक इंडिया अगर इसको ख़त्म नहीं भी करेगा तो वो उसको कहीं ना कहीं सिस्टमेटिकली रिड्यूस कर लेगा और उसको आर्टिस्टिक बना लेगा। मिसाल के तौर पर जो लोग आज सड़कों पर बैठकर भीख मांग रहे हैं, कल को वही लोग गिटार बजाकर लोगों से पैसे इकट्ठे करें, तो ये अपने अंदर एक अजीब और मुनफरद किस्म का चेंज होगा। या क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मोदी ने तीसरे टेन्योर में आने के बाद, मतलब तीनों टेन्योर में बहुत सारी चीज़ें जो कि दुनिया और इंडिया दोनों को दिखाई है, क्या इससे इम्पैक्ट इंडिया का पॉजिटिव दुनिया में गया है? और इस टाइम दुनिया की नज़र में इंडिया क्या है? मोदी को हम दो हवालों से जज कर सकते हैं। मोदी को जज करने का पहला नज़रिया ये है कि आप उसका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स देखें तो वो एक कल्ट वे ऑफ पॉलिटिक्स है, जहाँ पर वो हिंदुत्व सियासत करते हैं, वो मज़हब को सियासत में लेकर आते हैं और कह लें कि रेसिज्म की बुनियाद पर और तासुबात की बुनियाद पर अपनी सियासत को करते हैं, जो कि तीसरी मुल्क की दुनिया की सियासत का कह लें कि एक इंतहाई मुज़हिका खेज़ और इंतहाई पैथेटिक पहलू है। लेकिन जहाँ तक आप मोदी की के इन गवर्नमेंट प्रोग्रेस को देखें तो वो प्रोग्रेस शुरू से हमेशा पॉजिटिव रही है। आप कि इंडिया के ने टेक्नोलॉजी में, आईटी इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग में इतना ग्रो किया कि आपको दुनिया की तमाम बड़ी कंट्रीज़ में चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप दुबई में चले जाएं। दुबई तो खैर उनका प्रॉपर बिजनेस हब है। तो मोदी का गवर्नमेंट में आने के बाद जो एम्प्लॉयमेंट है या प्रोग्रेस है वो हमेशा से पॉजिटिव रही है। तो ये शायद दो नज़रियात अलग अलग हैं मोदी साहब को जज करने का। क्या मोदी के मुकाबले में हम पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर देखते हैं जिसने सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचा और काम किया हो? आई थिंक ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के डायनामिक्स को अगर देखें तो वो आई थिंक किसी सियासतदान के इर्द गिर्द नहीं रिवॉल्व करते। उनका महवर जो है वो कहीं और है और उस महवर का नाम लेना भी अपने अंदर एक ख़तरा है। आप इधर ही रहिएगा, इनसे पूछते हैं, यहाँ ज़्यादा गुर्बत है या इंडिया में ज़्यादा गुर्बत? गुर्बत के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से और अपनी फील्ड में पीछे है, और जो इंडिया हमसे आ गया टेक्नोलॉजी के हिसाब से। मतलब गुर्बत इधर ज़्यादा है या उधर ज़्यादा? गुर्बत तो ऐसे होगी जैसे पाकिस्तान में गुर्बत तो ज़्यादा है। अगर हम बात करें वहाँ जितनी भी गुर्बत है, ज़्यादा या कम है, लेकिन उस गुर्बत को भी कम करने के लिए मोदी ने एक प्लान बनाया। उन्होंने कहा है कि 2026 तक हमारे मुल्क में एक भी भिखारी नहीं नजर आएगा, हर भिखारी को हम जॉब्स देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? क्या मोदी ऐसा कर सकता है? कहने का मकसद है कि मोदी ने पहले भी एक चैलेंज किया था कि पाकिस्तान से हम ज़्यादा तरक्की करेंगे। पाकिस्तान से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की है, तो वो इसमें वो कामयाब भी हुए हैं कि वो अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आईटी फील्ड के हिसाब से और बेनिफिशली जिसे कहते हैं फाइनेंशियल तौर पर, और जो अदर कंट्री के साथ उनके जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और कहने का मकसद है कि वो इवेंट्स वगैरह करवाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल इवेंट PSL वगैरह मैचेस के हिसाब से देखा जाए, और बहुत से अदर कंट्री से जो है वो प्लेयर्स वगैरह यहाँ आते हैं, वो देते हैं इंडिया का माहौल, उनके रहन सहन देखते हैं तो वो उनसे ज़्यादा मुंसलिक हो जाते हैं। तो पाकिस्तान अगर ऐसे मौके फराहम करे तो वो भी आगे तरक्की कर सकता है। दुनिया का कोई बंदा यहाँ आएगा तो यहाँ की तंग नज़री देखेगा तो यहाँ नहीं आना चाहेगा, लेकिन इंडिया का सेकुलर और लिबरलिज्म माहौल देखेगा, जहाँ पर किसी भी मतलब कल्चर, फ्रीडम, वो मजहब या किसी को भी इस तरह का नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंस्पायर्ड होंगे ना। वहाँ पे हम शॉर्ट्स भी पहन सकते हैं, वहाँ पे हम साड़ी भी पहन सकते हैं, वहाँ हम बुरखा भी पहन सकते हैं, हर तरह का मतलब हम चीज़ कर सकते हैं ना वहाँ पे। देखे ना, बेसिकली मुसलमान और हिंदू में फ़र्क क्या है? हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और पहला कलम जिसे हम कहते हैं, और जो इंडिया है वो हिंदू हैं, तो हमें अपने कल्चर को देख के आगे बढ़ना चाहिए। इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है, उस पर कहने का मकसद है कि हमें। क्या आप इस्लाम के फॉलोअर हो तो मुकम्मल उस पर पैरवी करके चल रहे हो? मैं कोशिश मुकम्मल कर रहा हूँ।
देखे ना, ये बात नहीं है। हम बात करें ना मुसलमान की, तो इस टाइम हमसे ज़्यादा मुझे लगता है कि इस्लाम का हब जो है वो सऊदी है, दुबई है। अब वहाँ पर भी वो सब कुछ कल्चर आ गया है जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो कि यूरोप का कल्चर है। अब अगर अपने इकोनॉमी के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए वो इतना फ्रीडम दे रहे हैं, वो अपने माइंड को इतना चेंज करें, तो भाई हम क्यों नहीं? किसी के आने से हमारे इस्लाम को ख़तरा थोड़ी पड़ेगा। देखें, इस्लाम के पास भी अपना निज़ाम मईशत है और जो गैर इस्लामी निज़ाम है उनके पास भी अपना निज़ाम मईशत है। आई थिंक जहाँ तक ये डिबेट है कि इंडिया का एक लिबरल इन्वायरमेंट फॉरेनर को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कैप्टिवेट करता है, या पाकिस्तान का ये एक कह लें कि बाउंडेड कल्चर जो है वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आई थिंक ये डिपेंड करता है, और इसका ताल्लुक पाकिस्तान या इंडिया से नहीं है। ये जो डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी या लाइफ स्टाइल के अंदर डाइवर्सिटी है, पर्टिकुलर अगर मैं हूँ कि शॉर्ट्स पहनने, साड़ी पहनने, या इस तरह की ड्रेसिंग या अटायर की जो डाइवर्सिटी है वो इंडिया के अंदर काफ़ी पुरानी है। इंडिया के अंदर सिख भी रहा है। पाकिस्तान की भी वो सदी गुजरी हुई है, यहाँ पर शॉर्ट्स पहनी जाती थी और हमारे ऑफिशियल लेवल के बंदे पहनते थे, मतलब औरतें पहनती थी। वो दौर तो किसी को नहीं याद, आपको नहीं याद, मुझे नहीं याद, इसको नहीं, इन भाइयों को नहीं याद। क्यों नहीं याद? उसकी वजह उसकी वजह यह है कि हमने पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन के बाद शायद पाकिस्तानियत के चक्कर में अपने आप को, अपने जो ओरिजिनल कल्चर ऑफ द इंडिया है, हमने उससे अपने आप को बहुत ज़्यादा डेविएट कर लिया। या वो कल्चर हमारे यहाँ किसी हद तक जो है वो प्रैक्टिसिंग रहा। 70s 80s या 90s तक हमें शादियों के अंदर साड़ी का एक प्रॉपर कल्चर मिलता है। अभी हम इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए मायो, तेल, ढोलकी, ब्राइडल, सब पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये सब कुछ हो रहा है, ज़रूर हो रहा है, लेकिन मैं ये बात कर रहा था कि वो कल्चर से हम लोगों ने अपने आप को डेविएट किया, और उसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। वो सोशल फैक्टर्स भी हैं और वो स्टेट ओरिएंटेड फैक्टर्स भी हैं। मिसाल के तौर पर आपके यहाँ जब ज़ियाउल हक की इस्लामाइजेशन आई है तो उसने डायनामिक्स को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया। उसके बाद आपके ऊपर एक और मुशर्रफ का मार्शल लॉ गुजरा, और स्टेट की पूरी इस्लामाइजेशन की एक कहानी है, और वो कहानी शायद इस डिबेट को आंसर करती है कि क्या चीज़ किसको कितना इम्प्रेस करेगी। आई थिंक दोनों ही कंट्रीज़ अपने हिसाब से लोगों को, फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने अंदर यूनिक फीचर्स रखते हैं। अगर आप इन शोर देखें ना, तो यहाँ पर वो चीज़ें हमें मुहैया करनी पड़ेगी। हम अब अपने कश्मीर की बात करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, वहाँ पर हमने वो सहूलियात नहीं दी जो कि फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करे। ना वहाँ रेलवे है, ना एयरलाइन है, वहाँ पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट नहीं है। दूसरी चीज़, वहाँ पर उस तरह के माइंडसेट के लोग भी नहीं है। मतलब हम जैसे पेंट शर्ट वगैरह में जाते हैं तो वो काफ़ी तंग नज़री से देखते हैं। अब दूसरी साइड में इंडिया का कश्मीर है, जो कि वहाँ पर एयरलाइन भी है, रेलवे भी है, मेट्रो भी, बसेस भी, ETC सब कुछ है। मतलब हर चीज़, पुल वगैरह मतलब अच्छे हैं। और उसके अलावा वहाँ पर हर तरह के फॉरेनर्स भी आते हैं, इवन के सऊदी से भी गए थे और ब्रिटिश से भी गए थे। तो वहाँ पे तो हर कोई जा रहा है। तो इस चीज़ को तो हमें डेलीवेट करना चाहिए, कि देखना चाहिए कि हमें क्या कमी है। ये काफ़ी पेचीदा है। पेचीदा इस तरह से है कि हमें जिन इलाकों को फॉरेनर्स के लिए ऑफ़र करना है बतौर टूरिज़म स्पॉट, हमने वहाँ के नेटिव कल्चर को भी देखना है। तो हमारे यहाँ कल्चर शायद लाहौर में तो बहुत ज़्यादा, अपने कल्चर को ना बदले, हम अपने माइंडसेट को बदले। कल्चर देखें, आपका माइंडसेट तब बदलता है जब आपका कल्चर लिबरेट होता है, और आपका कल्चर तब लिबरेट होता है जब आपका माइंडसेट लिबरेट। कल्चर कौन सा है? हमारा कल्चर कौन सा है? अगेन वेरी मच डिफरेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि कल्चर हमारा अभी तक डिफाइन नहीं हुआ। हमारा कल्चर क्या है? आई थिंक हमारा कल्चर प्री पार्टीशन कल्चर है, जो पेशावर से लेकर कलकत्ता तक फैला हुआ है, और उसमें बंगाल भी आता है, उसमें लद्दाख की खूबसूरती भी है, और उसमें थर की पुरकशिश ज़िंदगी भी है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर हम फिर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि जिस तरह से उसने एक प्रोग्राम शुरू किया मोदी के मुताबिक, और उसने भाई उस बंदे ने नो डाउट पहले भी जितना कुछ कहा है वो करके दिखाया। क्या हमें भी उस तरह से उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए, सीखना नहीं चाहिए दुनिया से, ना सिर्फ इंडिया से, दूसरे ममालिक से भी, कि हमें अपने ऊपर काम करना है और हम लोगों ने अपनी आवाम को रिलीफ देना है? आई थिंक इसके लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो 5 साल की मुकम्मल हुकूमत कम से कम 3 बार चाहिए आपको। मोदी की तीसरी हुकूमत है। देखें, इंडिया में कोई मैं ये नहीं कहता कि वहाँ की जो बिहाइंड द सीन सेटअप हैं गवर्नमेंट को लाने के या गवर्नेंस के, वो पाकिस्तान की तरह मुकम्मल
इन्फ्लुएंस करने वाले नहीं होंगे, वो इन्फ्लुएंस किसी न किसी हद तक अपनी जगह पर मौजूद होगा, लेकिन ये है कि आपकी स्टेट किस तरह से उन इन्फ्लुएंसेस को कबूल करती है, ये आपके एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं। इंडिया ने मौका दिया मोदी को 3 बार हुकूमत में आने का, रूल करने का, तो हर इंडस्ट्री डेवलप हुई। सेम एज़ द पाकिस्तान, वो दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो, वो कोई भी शोबा हो, आपको जो भी इंडस्ट्री इंप्रूव करनी है, आपको किसी भी गवर्नमेंट को उसका मुकम्मल टाइम देना पड़ेगा, भले वो पीटीआई की हुकूमत हो, भले वो नून लीग की हो। हमारे यहाँ हर 3 साल के बाद वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता है, और ये जो वज़ीर आज़म को घर भेजे जाना है, इट काजेज़ अ ग्रेट डिक्लाइन इन द स्टोरी। होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह पाक हमारे हालात बेहतर करे और हम पे रहम करे। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, थैंक यू सो मच।